जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। नून लीग को मिलकर अपोजिशन में बैठने की दावत। इलेक्शन 2024 के नताइज मुस्तरद। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल यरगमाल बना रहा। इस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। नून लीग के इत्तेहादी हैं, ना शहबाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ को दावत देता हूँ, आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शिरकत करेंगे। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। नून लीग मरकज में हुकूमत बनाने को तैयार। मुमकिना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुमकिना टीम सामने आ गई। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MKM को 3 से 5 वजारतें देने पर गौर। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को वजारत मिलने का इम्कान। अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन को भी कलमदान मिल सकता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। नून लीग के 15 रहनुमाओं के नामों पर वजारत के लिए गौर किया गया। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब के नाम जेर गौर। अताउल्ला तारड़, शिजा ख्वाजा, तारिक फजल, राना तनवीर को भी वजारत मिलने का इम्कान। ओन चौधरी को वज़ीर आज़म ने खुसूसी बनाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। अगले 5 साल भरपूर सियासत की जाएगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सिपाही और इनके हुक्म के पाबंद है। नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ वाज़ेह कर चुके वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ अपने कायद की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी बराए राब्ता कोऑर्डिनेशन का इजलास। दोनों ने अपने तमाम इख्तियारात राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप दिए। पीपल्स पार्टी की राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी सियासी जमातों से राब्ते करेगी। कमेटी अरकान में मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नवाब सनाउल्लाह जहरी, शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद की इजलास में शिरकत। मरकज में हुकूमत ना बनने पर PTI का प्लान B। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर जारी। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नाम का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान ने कहा बानी PTI ने कहा किसी समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। PDM2 का ड्रामा भी नाकाम होगा। ये जो PDM2 का ड्रामा है, ये सीरियल 2 भी सीरियल 1 की तरह से फेल होगा और इसका वाहिद नतीजा ये निकलेगा कि इस्तेकाम लाने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी कामयाबी का रेशो वही है जो जनरल इलेक्शन में इस्तेकाम पार्टी जो बनाई गई थी उसकी कामयाबी का रेशो है और एंड में जाके उसका अंजाम वही होगा। जमात इस्लामी का KP में हुकूमत साजी के लिए PTI से ताउन से इनकार। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक जमात इस्लामी की PTI से इत्तेहाद के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल हो गई।
जमात इस्लामी ने तय किया था कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मफाद में होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ तब्दील किया। वो केपी में जिससे चाहें अपने मामला तय कर लें। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद नहीं करेगी। कौमी और सूबाई सतह पर एडजस्टमेंट की बात हुई थी, सिर्फ एक सूबे में इश्तराक नहीं कर सकते। उधर जमात इस्लामी का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। आसिफ जरदारी ने कल पीटीआई से राब्ता करने की कोशिश की। शेर अफजल मरवत का दावा, कहते हैं आसिफ जरदारी ने पैगाम भी दिया, कहा हुकूमत साजी के लिए तरजीह नून लीग नहीं पीटीआई है। पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा शेर अफजल मरवत का दावा बचगाना और गैर संजीदा है। पीटीआई के इनकार के बाद उनसे क्यों बात करेंगे। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। आपस में मुशावरत की है, ग्रुप में रहें, तो मैंने चोइसा को बताया कि मैं अपनी जमात के साथ और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है वो चोई साहब के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा। जो मुल्क है इस वक्त बड़ी मुश्किल मराइल से गुजर रहा है और इकॉनमी के हवाले से भी और वैसे भी अंदरूनी बैरूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर सबको आगे चलना चाहिए और अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। मईशत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात की एजाजुल हक से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, तहरीक इंसाफ से भी राब्ता हो जाएगा। एजाजुल हक बोले, चौधरी साहब ने कहा था एक ग्रुप में रहें, अपनी जमात से मुशावरत करके बताऊंगा किस तरह चल सकते हैं। इलेक्शन में मुंतखब 9 मई के इश्तिहारियों के गिरद घेरा तंग। गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गडापुर, इम्तियाज शेख लाहौर पुलिस को मतलूब। ज़राए GIT के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस 22 रहनुमा इश्तिहारी, 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब। मुल्ज़िमान इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों से राब्ते में रहे। लोकेशन मालूम करने के लिए इदारों से मदद ले ली गई। IMF की शराइत पर गैस मजीद 67% महंगी होने का इम्कान। निगरान वजीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास में समरी पर गौर। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 10 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। ज्यादा गैस इस्तेमाल पर कीमतों में 900 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। CNG सेक्टर के लिए 117 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। इजाफे से तमाम सारिफीन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस बम के बाद बिजली का झटका देने की तैयारी। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा का कहना है बिजली कंपनियों की जानिब से सवालात के जवाब न मिलने पर मायूसी हुई। कंपनियों की आसानी के लिए ऑनलाइन समाअत की सहूलत फराहम की थी। अगली समाअत पर बिजली कंपनियों के CEOs खुद नेपरा समाअत में आए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जवाब जमा करा दिया। साबिक DG ISI ने ख्वाजा हारिस के जरिए जवाब जमा कराया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जिस अंदाज में की गई वो न सिर्फ दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हुकूक बल्कि शफाफ ट्रायल के हक की भी खिलाफ वर्जी है। बरतरफी से कबल काउंसिल में ना शहादतें रिकॉर्ड की गई ना जरा हुई।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई में मिसकंडक्ट से मुतालिक सारे रिकॉर्ड का जायजा लेने की पाबंद है। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में की गई तकरीर से मुतालिक नाबाकायदा फर्द जुर्म आयद हुई। रिटायरमेंट के बाद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करना आइन के आर्टिकल 195 की खिलाफ वर्जी है।